तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा रेकी का? आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? हाँ, पता नहीं, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, बट मेरा ये है कि मेरे ना पिछले 1 डेढ़ साल से मुझे थोड़ा सा शोल्डर टेयर हुआ था। जो मसल है, टेंडॉन्स है, वो टेयर हुआ था। तो मैं बिल्कुल अपने बाजू रोटेट नहीं कर पा रही थी, कुछ ओके। भी नहीं कर पा रही थी, हिला भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक्सरसाइज अपनी जो इसकी है, जो एक्सरसाइज रिकमेंड थी डॉक्टर ने, वो किया। लेकिन बीच में मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, तो मैं रेकी देती थी। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा मुझे फर्क हो गया। ओके। अब कैसा है पेन? राइट तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट में अभी है। जैसे मेरा पीछे हाथ नहीं जाता है, पहले तो बिल्कुल उठता ही नहीं था हाथ, ऐसे अच्छा। ऐसे रहती थी, बिल्कुल ओके। कुछ नहीं करती। अब तो राइट हैंड पूरा ठीक हो गया, ये ओके। हिलाती थी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा फंस रह गई है, 10-15% की अभी रह गई है। ओके। तो अभी आपके बच्चे भी रेकी जानते हैं तो उनको आप बोलिए हीलिंग करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि और कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। 15% जो बाकी है ना, अच्छा। तो जहाँ पे आपको स्टिफनेस लगता है या पेन लगता है, पेन है। पेन है, हाँ। हाँ, तो वहाँ पर आप उनको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रोज आप उनको करने बोलिए। सर, उन्होंने तो फर्स्ट डिग्री किया है, तो हाँ उसमें तो कहते हाँ। हैं कि सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने फर्स्ट डिग्री किया है, देखिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग रेकी सीखने के बाद मैं उनको उसी दिन बोलता हूँ कि आप अभी आप खुद को भी कर सकते हो, दूसरों को भी कर सकते ओके, अच्छा, हो। ठीक ठीक है? है। तो इससे क्या होता है, आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा, क्योंकि रेकी क्या है, एक सोशल सर्विस है। आप दूसरों को लिए भी भला कर सकते हो। अच्छा, तो क्यों रोकना है लोगों को? अगर आपने अच्छा। रेकी सीख लिया है तो आप दूसरों को हीलिंग कर सकते हो। ओके, ओके। फिजिकल हीलिंग ही आता है ना फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स को। हाँ जी, हाँ तो वो जी। तो कर सकते हैं। आपको तो फिजिकल पेन है ना। हाँ, उसका हाँ। हो सकता है कॉज कुछ मेंटल इमोशनल लेवल पे है, वो आज हम देखेंगे। लेकिन आप एक कोई भी फर्स्ट डिग्री प्रैक्टिशनर है वो अपने आप को दूसरों को कर सकता है। और ठीक, बहुत ठीक सारे है। स्टूडेंट्स घर जाके अपने फैमिली मेंबर्स को करते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उनको आप बोलिए करने का। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेवल में सिर्फ अपने आप को कर सकते। फर्स्ट लेवल में आप प्रोफेशनल हीलिंग नहीं कर सकते, जैसे किसी को चार्ज नहीं कर सकते, हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेवल का जो हीलर है वो इतना प्रोफिशिएंट भी नहीं होता है। थर्ड लेवल के बाद ही आप हम्म। प्रॉपरली हीलिंग कर पाते हैं, हर एक लेवल पे। ठीक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब लेवल पे। सेकेंड लेवल का प्रैक्टिशनर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ये लेवल पे कर सकता है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। बट ठीक जितना है। आता है उतना तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो आज से आपको सर, मैं हाँ जी। कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, वो मैंने एक दो से आज तक पूछा। जब से मैंने मार्च में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने फिर से रेकी का कोर्स किया, तो हाँ। फिर जब मैं करती थी ना, हीलिंग करती थी, या 21 डेज का करती थी, या उसके बाद 7 करती थी, मुझे ना उसके बाद ही एकदम से मेरी बाजुओं में और टांगों में इतना पेन होता था कि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। जब मैं यही वाली मेडिटेशन करती थी, जैसे ओम करती हूँ और कुछ करती थी, तब कुछ नहीं होता था। जब मैं रेकी करती थी तभी होता था। तो फिर मैंने जिनसे अभी सीखा था मार्च में, फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा शायद कुछ नेगेटिविटी अंदर रही है या कुछ है, तो आप हीलिंग से पहले अपना ऑरा क्लीन कर दीजिए। तो मैं मतलब जैसे ऐसे हाथ रख के, आई डोंट नो, मैं ऐसे ही ऑरा क्लीन करती हूँ, ऐसे होता है नहीं होता है, ऐसे करके फिर वो जैसे करते हैं नीचे, तो उससे हाँ। मेरे को फर्क हुआ। उसके बाद मेरे टांगों में नहीं हुआ दर्द। मगर उसके बिना मैं अपने आप को रेकी नहीं दे सकती। मुझे बहुत
बाजू में ना ऐसा लगता है मेरी कट गई है बाजू, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। टांगों में फिर मैं बच्चों को पकड़ के मैं कहती हूँ जैसे पीट सकते हो मेरी टांगे पीटो, क्योंकि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने अभी किसी और से, वो भी थोड़ा ज्ञानी है वो, तो उनसे पूछा, उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी, ये वो बहुत सारी पूछी, लेकिन फिर उन्होंने एक चीज पूछी मुझे ना, शायद लगा कि हो सकता है ये, क्योंकि मैंने जैसे आपको भी बोला है कि मुझे अपनी मदर को हीलिंग देनी है, वो मेरा मेन हाँ। एम है। तो उनने कहा कि आप जब रेकी लेते हो आप सोचते हो उनके बारे में। मैंने कहा मैं बहुत सोचती हूँ, कि मैं यही सोचती हूँ कि मैं उनको हील करूँ। तो वो उन्होंने कहा कि हो सकता है उस वजह से आप, क्योंकि रेकी तो इंटेंशन बेस्ड है, तो हो सकता है आप उनके साथ उस समय कनेक्ट होती होगी या कुछ होता होगा। तो मुझे लगा शायद, मेरे को मतलब फर्स्ट लेवल ही खाली किया था तो उस पर तो मेरा ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रेकी देती हूँ कि मेरे दिमाग में मेरी मदर होती है हमेशा, कि मैं उनके लिए करूँ, उनको हील करूँ। राइट। कि शायद आपका उससे इंटेंशन और उसका आप एब्जॉर्ब कर रही हो, करेक्ट। वो चीज आप मेरे को बता दीजिएगा क्लियरली कि मैं। हाँ, देखिए हम तो जितने भी लोग हमारे फैमिली में हैं सबसे कनेक्टेड तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तो दूसरों का जो है, समझो आप अभी मदर से कंसर्न है, आप उनको हील भी करना चाहते हो, तो उनको जो पेन हो रहा है वो आपको महसूस होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आपको महसूस होता है। जैसे आप किसी के फीलिंग समझते हैं, एम्पैथी बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो यू कैन फील इट, तो वो होता है। बट दैट, अच्छा ये जो आपका पेन है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, मेंटल इमोशनल लेवल पे है। तो ये जो फिजिकल पेन है ना आपका शोल्डर के पास भी, ये सब स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो आप अच्छा। शायद उनके बारे में बहुत सोचते हो, वरी करते हो, हाँ बहुत ज्यादा। तो उसके वजह से आपको वो पेन होता है। ये सारा उस रिलेटेड है। तो स्ट्रेस जो है, इसीलिए हमारे रेकी प्रिंसिपल्स में, आप रेकी प्रिंसिपल्स रिपीट करते हो रोज? नहीं ऐसा कुछ नहीं। रेकी प्रिंसिपल्स आपको रिपीट करना चाहिए, 5 रेकी प्रिंसिपल्स। जैसे I don't know। तो आपके 5 रेकी प्रिंसिपल्स है, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अच्छा वो वाला, करूंगा। अच्छा नहीं। वो आज के दिन, टुडे आई विल नॉट वरी, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, आई विल बी काइंड विद एवरीवन, आई विल डू माय वर्क ऑनेस्टली। तो ये आपको इसमें सेकंड वाला है वरी के बारे में है, कि आज के दिन अच्छा वरी मैं नहीं करूंगी। ये वरी जो है अच्छा अच्छा कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसीलिए 5 प्रिंसिपल्स में है, वो रिपीट हमें करना है। और ये एक संकल्प अच्छा। है ना, कि वरी नहीं करना है। तो वरी नहीं करोगे ना, तो मेंटल इमोशनल लेवल पे आपका ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और वो फिजिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, ओके। फिजिकल पेन में कन्वर्ट नहीं होगा। और देखिए हम, सो हमारे जितने भी क्लोज रिलेशन में है उनके साथ कनेक्टेड तो रहते हैं, पर हमें प्रॉपरली उनको हीलिंग करना नहीं आता। हम चाहते हैं लेकिन फर्स्ट लेवल में तो आप हील नहीं कर पाते हो ना। अगर कोई, आपकी मम्मी कहाँ रहती है, वो बॉम्बे में। तो आप यहाँ हो, तो उनको आप वहां से, यहाँ से हील नहीं कर सकते फर्स्ट लेवल में। अभी सेकेंड लेवल में आप सीखोगे कि कैसे करना है। तो प्रॉपर वे से हीलिंग करना जरूरी है, ताकि आपको रिजल्ट मिले। मिले हाँ हाँ। तो और वो भी कैसा है कि आपको आपको जो हमारे एवरी मंथ कभी एक बार या 2 बार वीकली वेबिनार्स होते हैं। अभी अच्छा तो वेबिनार हम रेगुलरली कर रहे हैं, तो उसमें भी आके आपको सवाल जवाब करना चाहिए। और वंस इन अ वाइल आपको है ना पर्सनल फॉलोअप सेशन भी करना चाहिए, जिसमें आप अपने पर्सनल डाउट्स कुछ है तो आप वो भी कर पाओ। ठीक है। तो ये रेकी का कोर्स जो है, ये
ऐसे एक दिन करके फिर आपको भूल जाना ऐसा नहीं है। इसमें आपको रेगुलर फॉलो अप, टाइम टू टाइम आपको टीचर के साथ एक जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर करने चाहिए, डाउट्स है क्लियर करने चाहिए। आपने क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अ, उसका भी आपको अपडेट देना चाहिए। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं लाइफ में, कौन से एरिया में रिजल्ट और आपको चाहिए जो अभी तक नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ है तो वो आपको शेयर करना है। उससे क्या होगा कि आपको कंटिन्यूस आपका प्रोग्रेस होगा। ये अच्छा। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। ओके। ये ऐसा नहीं कि खाली कोर्स कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ लाइफ में तो चेंजेस आते रहते हैं ना। हाँ हाँ। तो आपको उसका जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, शेयरिंग है अपने लाइफ के बारे में कि ये लाइफ में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसमें आपको गाइडेंस मिलते रहेगा कि आपके गोल्स के लिए आपको कैसे रेकी करना है। तो उसमें आपको आपका कंटिन्यूस प्रोग्रेस होगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया बैक पेन ठीक है के लिए सर। अब आपको क्या करना है, तो आप, क्योंकि ऐसा लोकेशन ऐसा है कि आप खुद इतनी तरह इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, हाँ। पर बच्चे को आता है तो बच्चे आपके आपको हीलिंग कर सकते हैं कम से कम 15 to 20 मिनट्स। और ठीक। अगर लगे कि एनर्जी फ्लो है काफी और हीलिंग चल रही है, तो अगर लंबा भी सेशन चले तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है सर। बट वो आपको डेली करवाना है तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप मुझे एक वीक के बाद है ना, मुझे बताना क्या प्रोग्रेस है इसमें। ठीक है सर। अभी एक वीक के बाद हम फॉलो अप सेशन होगा अपना, सेवन ठीक है। डेज के बाद, फिर वापस 14 डेज के बाद, फिर ठीक है। 21 डेज के बाद। तो आप फॉलो अप सेशन में मुझे बताते जाना। मेन चीज क्या है कि रिजल्ट आना चाहिए। रेकी हम थियोरेटिकली तो सीख नहीं रहे, हम तो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ना। ठीक। प्रैक्टिकली अगर हम सीख रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आए तो कुछ उसका मतलब नहीं है। रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। हम्म, ठीक है सर। ठीक है तद आवाज करवाएं। और कुछ क्वेश्चन? बस यही था मेन। ओके।